इसकी अश्वमेध यज्ञ की चर्चा की थी। इसमें हम कुछ जो इसके विषय हैं, प्रारंभिक विषय, उनको हम देख पाए थे। उसके आगे बढ़ेंगे। हमने अधिकारी देख लिया, कौन इस यज्ञ का अधिकारी है, इसको करने का समय क्या है। और कल जहां पर हम थोड़ा सा अस्पष्ट थे कि भाई वसंत में पुनः वापस आ गए, वापस जब घोड़ा भ्रमण करके आ गया, अश्व भ्रमण करके 1 साल के पश्चात आ गया, तो क्या होना चाहिए। तो वो विधियां भी यदि आपने आगे पढ़ा होगा तो आपको वो स्पष्ट हो गई होंगी कि उनका भी विधान है ना। चैत्र में क्या करे, फिर वैशाख में क्या करे, फिर श्रावण, ये जो ज्येष्ठ और आषाढ़ में फिर उसको विधिवत आरंभ करे। ये व्यवस्था आज इसमें आपने यदि पढ़ा है तो मिल गई होगी आपको। देखा अष्टमी और उसको नवमी को, फाल्गुन मास में भी अष्टमी और नवमी का बताया था, उसमें थोड़ा थोड़ा पढ़ा था मैंने आज। हाँ, आपने जो डाला है उसमें से। हाँ जी, उसी में से। हाँ जी। और ये राजा को मतलब अधिकार होता है, ऐसा वो अधिकार में वो बताया था। हाँ, जो सार्वभौमिक राजा है, सार्वभौमिक को अधिकार, हाँ जी जी, उनको वे इसके लिए योग्य हैं। ऋत्विक वर्ण और ब्रह्मोदन पाक भी कल हमने देख लिया था। हाँ जी जी जी, देख लिया था। इसके आगे का हम आज देख रहे हैं। शाला प्रवेश, अग्निहोत्र, पूर्णाहुति, पथिक दृष्टि। तो जो चीजें हमको आज स्पष्ट नहीं है वो हम अपने संज्ञान में रखेंगे। संभवतः आगे कुछ अध्ययन करने पर इसका द्वितीय चरण भी हम स्पष्ट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उस पर विचार विमर्श कर पाएंगे। तो बता रही हैं आप, बता रहे वही बता रही हैं। बता रही हैं वो आपकी तरह। अच्छा, कल एक बात आपने कही थी ओंकार महोदय कि ये 1 तोला में 12 रत्ती होती है, ऐसा कहा था ना। 12 रत्ती बराबर 1 तोला। हाँ जी हाँ जी, वो होता है, मुझे भी मालूम। ये तो 1 तोला होता है, 12 रत्ती, 12 रत्ती होता है, ठीक है। तो यहाँ पर शाला प्रवेश जो विधि हो रही है इसको देख लें। अध्वर्यु यजमान के गले में निष्क पहनाता है। यजमान पूर्णाहुति के अंत तक मौन रहता है। जब तक पूर्णाहुति होती है तब तक वो मौन रहता है। तो ये सब जो विधियां हैं, ये तो 1 साल जब अभी भ्रमण करने गया ही नहीं अश्व, तब ये विधियां हो रही हैं। तो ये मौन कब तक रहता है, क्या वो 1 वर्ष पर्यंत मौन रहता है, ये द्रष्टव्य है। ठीक है, क्योंकि जो आहुतियां हैं वो अश्व के वापस आ जाने के बाद ही प्रथम सुत्या, द्वितीय सुत्या और तृतीय सुत्या की आहुतियां पड़ रही हैं। अच्छा, इसके पश्चात जो राजा है, राजा के गले में निष्क पहनाया जाता है। निष्क जो है सोने का अलंकार। तो मैंने कल कहा था निष्क होता है, निष्क बराबर 120 रत्ती 1 निष्क, 120 रत्ती बराबर 1 निष्क होता है। तो 120 रत्ती बराबर कितना तोला होगा? 12 धाम 120 माने 10 तोला है ना। तो 10 तोले का वो जो निष्क का सोने का अलंकार है वो राजा अध्वर्यु जो है वो यजमान को पहनाता है। और इसके पश्चात जो 4 रानियों की यहाँ बात कही गई, ये थोड़ा सा विचारणीय है। ये मुझे स्पष्ट नहीं है कि 4 रानियों की बात क्यों की गई है। या तो ये 4 रानियां चारों दिशा में बैठने वाले भिन्न भिन्न यजमान के संदर्भ में है। ये थोड़ा सा प्रकरण मुझे भी अस्पष्ट है अभी, तो इसको काल के साथ, है ना, काल मादत्ते, एक पाद एक चरण हम अभी अध्ययन कर रहे हैं,
कालांतर में इसका जो शेष भाग है विद्या का वो हम अर्जित कर सकेंगे, ऐसा मान करके अभी हम कुछ संदेह और कुछ स्पष्टता के साथ इस विषय को देख रहे हैं। तो 4 रानियों की यहाँ चर्चा की गई है जो 100 दासियों सहित यजमान के सामने आती हैं। महिषी जो है पहली, दूसरी वावाता, तीसरी परिवृक्ता, चौथी पालागली। ये 4 प्रकार की रानियों के भेद कहे गए हैं। तो जो राजमहिषी हैं, महिषी हैं, उनके साथ भी 100 दासियां आएंगी। जो वावाता हैं अर्थात जो क्षत्रिय पुत्रियां हैं, क्षत्रिय कन्याओं से विवाह जो राजा का हुआ वो वावाता कही जा रही है। जबकि हमने इसमें अभी जो हम देख रहे थे चतुर्दश सर्ग में, यहाँ जो परिवृक्ता, वावाता, महिषी, दासी इत्यादि इस प्रकार कहा गया है वो, और उसके साथ भी अर्थ का कुछ अनर्थ यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर वावाता का कथन आया कि जो क्षत्रिय कन्या है वो वावाता है, परिवृक्ता जो है वो सूत या ग्रामणी है। तो सूत को हम पूर्व इतिहासवेत्ता भी कह के आए हैं, अथवा जो ग्रामणी है सेनापति है, ग्रामम नयतीति ग्रामणी ही, तो जो गांव को ले जाने वाला है वो ग्रामणी होता है। अर्थात गांव का, जैसे ग्राम पंचायत में जो सरपंच है, प्रधान है, वो ग्रामणी शब्द से कहा जाता है शास्त्र में। तो सेना नायक को भी कतिपय उसकी गांव की जिम्मेदारी, 5 गांव इस तरह करके राजा दे देते हैं कि ये आप इसकी व्यवस्था को देखेंगे। तो सूत या ग्रामणी से जो उनकी जो पुत्रियां हैं, माने उसकी जो कन्या है, तो ये समाज के स्तर में क्रमशः ये वर्ग जो है, स्तरन अनुकूल जो विभाजन है वो चर्चा हो रही है। और चौथी है पालागली, जिसको कहा जो आय व्ययाध्यक्ष या दूत की पुत्रियां होती हैं, वो यहां पर पालागली शब्द से कही जा रही है। इसको शब्दकोश में मैंने देखने का प्रयास किया, वहां पर ये शब्द नहीं मिले। तो ये शास्त्र में वर्णित है, शास्त्र में इन शब्दों का हमको अध्ययन शास्त्र के दर्पण में ही इनका अध्ययन करना होगा। तो इस प्रकार यजमान पूर्वी द्वार से अपनी पत्नियों सहित प्रागवंशशाला जो है, यज्ञशाला है, उसमें प्रवेश करते हैं। और सायंकाल अग्निहोत्र करने के उपरांत गार्हपत्य की अग्नि के समीप में, पश्चिम में, गार्हपत्य अग्नि के पश्चिम में सभी ब्रह्मचर्य पूर्वक राजा रानी वहां पर उसके पश्चिम में, वेदी के पश्चिम दिशा में शयन करते हैं। और इसी तरह आगे भी कि वो जो यजमान ने उसको, अध्वर्युओं ने जो यजमान को निष्क पहनाया था, माला पहनाया था, वो उसको यजमान अध्वर्यु को वो वापस दे देता है ना। अगले दिन गत दिवस पहना हुआ निष्क अध्वर्यु को दे देता है। उसके बाद पथिकृत इष्टि होती है। तो पथिकृत इष्टि क्या है ये आप अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं। कालांतर में इसको हम जहां कहीं प्रसंग में आएगा तो हम उसे देख लेंगे। अष्टकपाल पुरोडाश की आहुति दी जाती है। पुरोडाश याग की चावलों से बनाई जाने वाली विशेष विधि, विशेष पाक है। और जैसे हम सामान्य यज्ञों में जो होम है, जिन्हें हम होम कह रहे हैं, उनमें सामग्री इत्यादि का विधान है, तो वैसे ही जो याग है उनमें पुरोडाश इत्यादि का विधान होता है। तो 8 कपालों में, 8 कपालों में रखी जाने वाली जो पुरोडाश है उससे आहुतियां दी जाती हैं।
यज्ञीय अश्व का बंधन, अश्वलक्षण, प्रोक्षण, होम। यज्ञीय अश्व की यहाँ पर अब जो बात कही जा रही है उसकी रस्सी कितनी लंबी होगी, तो 13 अरत्नी, 12 या 13 अरत्नी। एक अरत्नी जब 24 अंगुल है तो 12 को हमने उस दिन किया था, तो 12 अरत्नी माने 24 इंटू 12 या 24 इंटू 13। इतनी लंबी रस्सी से अश्व को बांधा जाएगा, बंधन हो गया अश्व को, यानी अश्व के गले में बांधी जाएगी वो रस्सी। और जो राजकुमार, युवराज हैं या राजा के जो विशेष सेनापति या ऐसे वीर योद्धा हैं वे साथ में उसके रहेंगे। और अश्व लक्षण माने कैसे अश्व का चयन किया जाएगा, तो कहा अगला भाग माने आगे का भाग जो है वो कृष्ण होगा, पीछे का भाग जो होगा वो श्वेत होगा। ललाट पर जिसके शकट की आकृति बनी हुई होगी, कोई कोई जन्मना ही गऊ के मस्तक पर आकृति होती है, वैसे अश्व के मस्तक पर भी आकृति होती है। तो ऐसी जो आकृति वाला दुर्लभ होगा और जो दुर्लभ होगा वो संरक्षित किया जाएगा। जैसे हम गुरुकुल में थे तो वहां हमने एक गाय देखी, हाँ उसका कपिला गऊ उसका हम कहते थे, तो उस गाय के मस्तक पर पीपल का पत्ता बना हुआ था, पीपल के पत्ते की आकृति थी साक्षात। तो इस तरह माने विशेष आकृति युक्त ऐसे होते हैं पशु भी, है ना। तो वो कह रहे हैं कि जो उसके माने आगे का भाग कृष्ण, पीछे का सफेद, ललाट पर शकट की आकृति होनी चाहिए। और सहस्र गौओं से खरीदा गया इस तरह का अश्व हो, मतलब बहुत बलशाली हो, हृष्ट पुष्ट हो, इस विशेष लक्षणों वाला हो, उसको खरीद लेना चाहिए। अश्व का प्रोक्षण माने उसको सरोवर में ले जाकर के उसका स्नान करके पूजा इत्यादि विधि के द्वारा उसको स्नान कराया जाएगा। उसके नीचे जो है जो कुत्ते की आकृति बना करके, माने कुत्ते को मिट्टी का, या जैसे हम वो गोवर्धन इत्यादि करते हैं ना तो गोबर के बनाते हैं, तो यहाँ भी किसी विशेष विधान गोबर या मिट्टी इत्यादि का वो 4 आंखों वाला सिद्धरक बनाया जाएगा, माने 2 आंखें उसकी वैसे और 2 उसके ऊपर आकृति रूप में बनाई जाएंगी, वो सिद्धरक। यहाँ सिद्धरक शब्द भी विशेष आया है तो ये भी हम देख सकते हैं। आयोगव शब्द आया है, ये भी हमारे लिए एक रिसर्च शोध का विषय है। ये शब्दों को आप अलग कर सकते हैं, मैंने काफी सारे शब्द इसमें अलग किए हैं। तो महिषी, वावृता, वावाता, परिवृत्ता, पाला, गली, आयोगव, सिद्धरक इत्यादि बहुत सारे शब्द मैंने भी इसमें से अलग किए हैं जिन पर कालांतर में काम किया जा सकता है। ठीक है, तो सिद्धरक को उसके जो अश्व का स्नान कराया जाएगा तो उसके नीचे वो विधि विधान करके उसको बहा दिया जाएगा, तरा दिया जाएगा, मतलब उसको वहां पर, जैसे आपने रक्षाबंधन अभी आ रहा है तो गांव में अभी भी परंपरा है, वो धान उगाते हैं, संभवतः धान होता है या गेहूं होता है, गेहूं बोते हैं। अच्छा, जौ उगाते हैं, फिर जौ को तैराने के लिए ले जाया जाता है। जब राखी बांध लेती है बहनें तो शाम को उसको तैराया जाता है। सही शब्द प्रयोग किया मैंने? जी जी, तैर उसमें डाल देते हैं ना, तराना बोलते हैं, कुछ ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं। तो वही विधि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जल में अश्व के नीचे वो तैरा दिया जाता है, जो बनाया जाता है। सिराने कहते हैं, सिराते हैं, सिराते हैं, वही मैं शब्द नहीं याद कर पा रही थी। बहुत सुंदर, सिराना शब्द बोला जाता है कि वो सिरा दिए जाते हैं, है ना। वो जाकर के जो समीपस्थ जो भी तालाब होता है या पानी का सरोवर होता है वहां जाके वो सिराए जाते हैं। तो विधि विधान कुछ उनका भी होता है। मैंने एक बार देखा अपने जीवन काल में, जब गांव में गई तो वो शाम को वो लेकर के जो बहनें थी वो लेकर के गई उसको सिराने के लिए। तो बहुत सारी विधियां हैं जो परंपरा में लोग निभा रहे हैं और हम उनको जानते नहीं है। यहाँ भी कुछ इसी प्रकार है, मूसल के मरवा कर, मूसल माने उस सिद्धरक को मूसल से मार करके बेंत की चटाई पर रख करके और उसको अश्व के नीचे तरा दिया जाता है। उसके बाद अश्व को अग्नि के समीप ला करके अध्वर्यु 10 आहुति यज्ञ वेदी में प्रदान करता है। उसके बाद 3 सावित्री इष्टियां होती हैं। अब ये 3 सावित्री इष्टियों को भी हम ध्यान में रखेंगे। ये भी 3 प्रकार की सावित्री इष्टियां क्या हैं
ये भी हमको समझने का एक विषय है। यहाँ पर मोटा मोटा ही मैं चर्चा कर रही हूँ, फिर भी विषय हमारी दृष्टि में आ रहा है, इतना ही हम ध्यानपूर्वक चल रहे हैं। अच्छा, उसके बाद गाथा गान हो रहा है, तो ये नाराशंसी गाथा इत्यादि का वर्णन हम देखते हैं। उसमें पुराण, नाराशंसी गाथा, ये हम ये मीमांसा इत्यादि शास्त्रों का जब अध्ययन करते हैं वहां पर ये विधान आते हैं। तो गाथा गाने वाले कुछ स्तोत्र हैं, तो कह रहे हैं जो भी जो वहां पर जो बैठे हुए अध्वर्यु इत्यादि है ना, ऋत्विज, उनमें से कोई स्वरचित, वो यजमान की प्रशंसा में स्वरचित गाथाओं का गान करता है वीणा पर। जैसे रामायण भी क्या है, एक गाथा है। बड़ा अच्छा प्रसंग लगा मुझे। जैसे यहाँ पर देखिए, ऋत्विजों से भिन्न कोई ब्राह्मण यजमान की प्रशंसा में स्वरचित गाथा को वीणा पर गाता है। इसी प्रकार दूसरी तथा तीसरी सावित्री अष्टी होती है, वीणा पर गाथा गान होता है। तीसरी सावित्री अष्टी के समाप्त होने पर अध्वर्यु तथा यजमान अश्व के दाईं कान में विभुर मात्रा मंत्र का जप करके अन्य 100 घोड़ों के साथ यज्ञीय अश्व को छोड़ देते हैं। यज्ञीय अश्व के साथ जो उपाध्याय है, जो युवराज हैं, 400 इत्यादि सैनिक हैं, वो सब, और अन्य घोड़े हैं, वो सब उसके साथ जाते हैं कि यदि कहीं युद्ध हो जाए, कोई पकड़ ले, तो युद्ध करने वाला वीर साथ में होवेगा, रहना चाहिए। ठीक है। हाँ, ये आपको स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? हो रही है, परंतु आई थिंक ये पेज नहीं है, ये बीच का है, बीच का मिसिंग है। कोई बात नहीं, मैं बता रही हूँ, आप उसमें से ही देख लें। तो इतना हो गया। अच्छा, तो ये सब लोग जा रहे हैं, माने इतना आपने देखा, राजा ने मौन कहाँ धारण किया, और यजमान की पूर्णाहुति तक, यजमान क्या है, पूर्णाहुति तक मौन रहता है। तो काफी सारी चीजें यहाँ शोध की बिंदु के रूप में सामने आ रही हैं हमारे लिए, है ना। अब 3 सावित्री अष्टी होने के बाद वो छोड़ दिया गया अश्व, और उसके साथ जो भी प्रजा, माने जो ये सैनिक हैं, योद्धा हैं, वो सभी उसके साथ प्रस्थान कर रहे हैं। यदि शत्रु द्वारा घोड़ा पकड़ लिया जाता है तो ये सारी प्रक्रियाएं दोबारा होती हैं। अच्छा, अब जब घोड़ा तो चला गया, अब यजमान के साथ यजमान क्या करेगा यहां बैठ करके, तो उसके लिए विधि बताई गई, पारिप्लव शस्त्र, प्रक्रम होम और धृति होम। ठीक है। तो सबसे पहले पारिप्लव विधि बताई गई है, इसको भी आप अलग नोट कर लें। ठीक है। पारिप्लव ये है क्या, शंसन, हमने पहले पढ़ा था ना, शंसन होता है, स्तवन, स्तोत्र और शंसन, ये हमने उपनिषद में भी शब्द सुने थे। तो जो शंसन है ना, वो शंसन हो रहा है यहाँ पर, पारिप्लव नाम का शंसन यहाँ पर होता है। ठीक है। 10 दिन तक यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर बताया गया कि वो सुवर्ण के आसन पर बैठकर यजमान तथा उसके संबंधियों को जो होता है, वो सावित्री अष्टी के पश्चात होता क्या करता है, पारिप्लव शस्त्र को सुनाता है, शंसन करता है। तो 10 दिन तक एक एक पारिप्लव शस्त्र का शंसन होता है। फिर इसी तरह उसकी वर्ष भर आवृत्ति होती रहती है। प्रथम दिन जैसे ये बोला गया, तो ये बताया ना, प्रथमे आहनि वैवस्वतस्तस्य मनुष्या विशस्त इम आसत इति गृहमेध्नि न उपसमानीताः स्युस्तान् उपदिशन्ति ऋचो वेदः सोयमिति सूक्तम निगदेत, ऐसा करके फिर वो बदल बदल करके फिर इसी तरह दूसरे दिन, तीसरे दिन, ऐसे वो 10 दिन तक चलता है। अच्छा, इनमें अलग अलग वो भी हैं, आप देखिए इसमें
प्रथम दिन पारिप्लव शस्त्र के पश्चात दक्षिणाग्नि में 47 प्रक्रम होम किए जाते हैं। तो प्रक्रम होम भी यहाँ पर द्रष्टव्य है। यहाँ पर कुछ और शब्द भी आए हैं जो मैंने अलग इनको किया है। अथर्व, अंगिरा, सर्प, पिशाच, असुर, पुराण, इतिहास, साम इत्यादि विद्याओं का उपदेश होता है। तो ये क्या विद्याएं हैं, ये भी विचारणीय है। सायंकाल को आहवनी में 4 धृति होम किए जाते हैं। धृति होम को भी हम अलग देख सकते हैं। फिर इसी प्रकार सावित्री, इष्टियां, गान, पारिप्लव, ये 3 चीजें हो गई। इसके बाद प्रक्रम धृति, ये 5 इसी प्रकार क्रमशः चलता रहता है। एप्पल, हाँ बैठ जाओ। तो ये क्रम कह रहे हैं, ये 5 का 3 सावित्री, इष्टियां, गान, पारिप्लव, प्रक्रम, धृति, ये इनका पाठ वर्ष भर इसी प्रकार चलता रहता है जब तक अश्व लौट नहीं आता। ठीक है। अब इसमें अर्धमास, त्रैमास्य, षाण्मास्य इत्यादि का विकल्प भी कहा है। तो अर्थात 6 मास तक कोई करता होगा, 3 मास, ऐसा कुछ विकल्प है क्या? इसके पश्चात जब अश्व लौट आता है तो अहीन सोम याग का आयोजन आरंभ होता है, जो अब हम देख रहे हैं। ठीक है। 1 मास के पश्चात जब लौट करके आया, फिर अब इसमें वही 12 दीक्षा, 12 उपसद, 3 सुत्या, ये सब इनका। हाँ ले जाओ, ये चला। तो आइए चलिए लौटते हैं वापस। हाँ, हम ये देख रहे थे कि फिर ये प्रथम सुत्या, द्वितीय सुत्या और तृतीय सुत्या, ये तीन जो हैं, ये 3 सुत्या यहाँ पर की जाती है। यहाँ पर ये जो सारी विधियां आप देख लेंगे। आहवनी के ठीक पूर्व में एक रज्जु दाल वृक्ष का यूप गाड़ा जाता है। यहाँ जो रज्जु दाल शब्द है ना, यहाँ पर हमारे शास्त्र में, माने अभी हम जो रामायण पढ़ रहे हैं, यहाँ पे उसके लिए श्लेष्मातक शब्द प्रयोग किया है। तो रज्जु दाल माने बहेड़ा का वृक्ष, तो वो एक यूप उसका, फिर आगे देवदारू, फिर बिल्व के 3-3, खदिर के 3-3 और आगे पलाश के 3-3, ये सब हम कर चुके हैं। ये सारी विधान यहाँ पर कहा गया है। उसके बाद प्रथम सुत्या अग्निष्टोम संस्था को होती है, जो प्रकृतिवती ही होती है। रात्रि में क्या खाना ये बताया। इसी प्रकार द्वितीय सुत्या बता रहे हैं, और यहाँ पर संवाद हो रहे हैं, है ना। अध्वर्य कुमारी संवाद, ब्रह्मा महिषी संवाद, होता परिवृत्ता संवाद, प्रतिहार पालागली संवाद। 1-2 चीजें यहाँ पर भी मुझे विचार के योग्य लग रही हैं, जो थोड़ा सा अशास्त्रीय प्रतीत हो रही हैं, वो थोड़ा सा उन पर अभी मैं चिंतन करके ही कुछ कह पाऊंगी। ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा चिंतन करने के उपरांत ही कुछ कहा जा सकता है। तो बाकी तो शेष सब आपने देख लिया होगा, नहीं तो देख लें एक बार। अंत में अवभृत यजपुच्छ स्नान होता है, और उसके बाद सबको दान इत्यादि दिया जाता है, और ये अश्वमेध यज्ञ की विधि पूर्ण होती है। ये संक्षेप में। अच्छा, इसके बीच में जो पुत्रष्टि का था वो यहाँ पर वर्णन नहीं है, वो अलग से आप उसको जो उसमें है श्रौत सूत्र में, उसमें देखेंगे। ठीक है। यही वर्णन आप ये अश्वलायन श्रौत सूत्र की भूमिका है, इसमें भी यथावत दिया हुआ है। ठीक है।
तो आगे पुत्रष्टि की विधि है, वो भी हम कभी उस पर भी चर्चा कर लेंगे। आज के लिए अच्छा, यहाँ पे प्रवर्गीय और उपसद भी मैंने कहा था, तो मैं प्रवर्गीय और उपसद का विषय पहले आपको भेज देती हूँ, क्योंकि उसमें बस महावीर एक विशेष है, वो भी हम फिर चर्चा कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। शेष अनुभव कथन कमलेश जी द्वारा है। आप अभी योग साधना केंद्र से होकर के भी वापस आई हैं, तो आपका विशेष जो इसमें अनुभव है, जो आप हमारे बीच में बांटना चाहती हैं, उसको प्लीज आप 10 से 15 मिनट में कर लीजिए। थोड़ा समय इसमें अधिक हो गया। कमलेश महोदय, आप उपस्थित हैं? नमस्ते, सभी को नमस्ते। असल में मैं वहाँ जो गई थी, दर्शन योग धाम, अहमदाबाद गांधीनगर, तो वहाँ पर महोदया जैसे अपनी दिनचर्या चलती है ना, बिल्कुल दिनचर्या वैसी ही थी जैसे गुरुकुल में होती है। 4 बजे से तो जागरण होता है, फिर उसके बाद स्नान आदि, जागरण होने में मंत्र पाठ भी बाकायदा वैसे ही करवाया जाता है। गुरुकुल ही है एक तरह से वो, जहाँ पर ये दर्शन योग विद्यालय है। तो बड़ा अच्छा अनुभव रहा। वही जितना जो चलता है कि इतने बजे से इतने बजे तक ये क्रियात्मक योग प्रशिक्षण चलेगा। प्रातःकालीन फ्री यज्ञ होता था, फिर प्रवचन होते थे, फिर प्रातराश, नाश्ता, फिर ज्ञान कर्म उपासना के ऊपर वो विद्वान लोग जो थे, विवेकानंद जी परिव्राजक, जो वहाँ के अध्यक्ष हैं, वो न्याय दर्शन उन्होंने थोड़ा सा अंश उसका थोड़ा सा, इतने टाइम में पढ़ा नहीं सकते, वो फिर पढ़ाया। और क्या होता है, ये जैसे छंद होते हैं, इन छंदों का किस तरह से उच्चारण करना चाहिए, वो सब बताया गया वहाँ पर। अच्छा, तो क्या आप पूरा दिन मौन रहते थे या कैसा था? नहीं, पूरे दिन का मौन का नहीं था महोदय। हाँ, था तो ऐसा ही कि आप वहाँ से निकलेंगे, लेकिन कहाँ मानते हैं लोग बात। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि 2000 रुपए देने पड़ेंगे जो बोलेगा। डराते थे, खैर लिए तो नहीं उन्होंने, पर एक व्यक्ति ने बहुत अपनी मतलब स्वेच्छा से उसने कहा कि मैं मौन नहीं रह पाया, तो इसलिए मैं अपना दंड देता हूँ। तो ऐसे एक ने वहाँ पर 2000 रुपए वहाँ पर दिए कि मेरा मौन टूट गया। तो बीच बीच में जब से हम लोग नाश्ते वास्ते को जाते थे, तो कहते आप बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करें, थोड़ी बहुत बोल सकते हैं। मौन का था कि जिस समय आप स्वाध्याय करेंगे, यज्ञ में हैं, कहीं भी बैठे हैं, तो एक सभागार था, अच्छा था वहाँ पर बना हुआ बड़ा। एक तो बारिश का टाइम था, तो ज्यादातर पूरा प्रोग्राम वहीं पर हुआ। तो क्या साधना में कुछ नई विधि या कोई नया? वो सुने होंगे महोदय आपने, स्वामी जी शांतानंद जी शायद रोहतक के, कहाँ के हैं? अच्छा अच्छा, सुने हैं आपने क्या? नहीं, ज्यादा उम्र नहीं है उनकी, 50 के करीब होगी मुश्किल से। तो उन्होंने ध्यान का बहुत अच्छा उन्होंने वो बताया, जैसे आपने बताया था कि ध्यान जो है वो आप मौन होकर के भी कर सकते, सबसे पहले उच्चारण करके करें, फिर उसके बाद थोड़ा सा ओठों से बस सिर्फ बोले, बात करके करें, फिर एकदम मौन होके बिल्कुल। और पहले उच्चारण जो है, ओठ भी नहीं हिलते, फिर उसमें मुख के अंदर भी नहीं होता। हाँ, फिर आवाज भी नहीं करें, अंदर ही अंदर आप मंत्र का उच्चारण करते रहें, और मंत्र के साथ अर्थ का उच्चारण बहुत जरूरी है। प्रकाश, हाँ, शब्दों का प्रकाश होता रहे, शब्दों का, हाँ, हर शब्द का अर्थ। फिर क्या, जब आपको जैसे बोल बोल के जब आप करेंगे, जब करेंगे, तो उसको क्या, फिर आपको ध्यान होता रहेगा। फिर बाद में आप बिल्कुल मौन होके उस शब्द का अर्थ मन में ही चिंतन करते हुए, और अर्थ भी चिंतन करते जाएंगे हर शब्द का। गायत्री मंत्र ले लीजिए, कोई भी मंत्र ले लीजिए, तो उसका उन्होंने गायत्री मंत्र का गायन करके उन्होंने बताया, और फिर गायन करके बड़ा अच्छा लगता था महोदय। और फिर उसका अर्थ भी बताते जा रहे थे कि हे सर्वरक्षक कहो, आप प्राणाधार हैं, और हमारे दुखों को, सभी के दुखों को नाश करने वाले हैं, ऐसे अर्थ बताएं। प्रभु हमारा भी दुख दूर करिए, इस तरह से कि आप आनंद के स्रोत हैं,
तो आप आनंद के देने वाले हैं, तो आप हम सबको भी आनंद प्रदान, इस तरह से उसकी व्याख्या करते हुए और बिल्कुल मौन होके आंख बंद करके ये सब करना होता था। 1-1 घंटे बराबर चलता था, टाइम रहता था उसका। वो प्राणायाम के साथ ध्यान विधि संपन्न करा रहे थे या केवल ध्यान विधि? बस ध्यान ही करवा रहे थे महोदय, प्राणायाम का इतना ज्यादा उन्होंने वो नहीं किया। अच्छा, और किसी विशेष शारीरिक शुद्धि के लिए कोई विशेष क्रिया प्रक्रिया? नहीं, वही थोड़े से आसन वगैरह, एक कन्या थी। अच्छा, नहीं नेति वगैरह कुछ भी नहीं था ना, जल नीति वगैरह जैसे सूत्र नीति, जल नीति? करवाया नहीं, ये सब नीति एक भी नहीं करवाया। ठीक है, ये हाँ, ये सब नहीं करवाया उन्होंने, लेकिन वो टाइम भी कम था महोदय। और यही कि किस तरह से मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, शुद्ध उच्चारण करें, इकार उकार का ध्यान नहीं रहता लोगों को, वो बिल्कुल धीरे बोलना है। तो मंत्रों के उच्चारण का उन्होंने बताया, संध्या का पूरा मंत्रों का। और ये छन्नों के अनुसार, जैसे गायन आपने कहा था सही से, ये तुष्टुप छंद है, ये है शार्दुल विकृतितम, ऐसे करके। तो छन्नों को शाम को भ्रमण करवाते थे वो, उसके साथ साथ गायन के साथ साथ करवाते थे। मतलब पूरे दिन की दिनचर्या अच्छी थी, बहुत अच्छा लगा। और एक वहाँ बड़ा सुरम्य वातावरण था, बिल्कुल पेड़ पौधे, एकदम निर्जन वन था बिल्कुल। सोचिए आप, वहाँ पर कोई भी शोर शराबा नहीं था। तो बहुत अच्छा लगा। वहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी थी महोदय, जैसे वो नया बन रहा है उसके साथ वानप्रस्थियों के लिए कमरे बने हुए हैं, उनमें ही हम लोगों को रखा था। महिलाएं अलग थी, 200 लोग होंगे मेरे ख्याल से, और पुरुष अलग थे, ऐसे जैसे अपने गुरुकुल में होता है उसी तरह से था। बस ध्यान का ही थोड़ा सा मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ, और व्यवस्था बहुत अच्छी थी, सबसे बड़ी बात ये। पहले भी कर रहे थे गायत्री का, तो उससे आपको उसमें क्या पृथक ऐसा? नहीं, प्राणायाम का उन्होंने ज्यादा उस पर जोर नहीं दिया, बस ये कहा कि जब आप जैसे मंत्र बोलते हैं, जैसे ओम का उच्चारण करते हैं, तो सांस भरते हुए ओम का उच्चारण करें, तो सांस छोड़ते हुए ऐसे करें। नहीं, ध्यान तो आप पहले भी कर रहे थे। हाँ, ध्यान तो वही तो कर तो अपन भी रहे थे, वही तो मैंने कहा कुछ कुछ अपन तो आपने बताया था उस तरह से कर भी रहे थे हम लोग, लेकिन थोड़ा सा वहां जाके नई ऊर्जा, नई प्रेरणा प्राप्त, नई ऊर्जा, हाँ बस सबसे बड़ी नई ऊर्जा मिली है। और वहाँ का जो प्रबंध था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब जरा भी कहीं भी, चाहे भोजन हो, चाहे रहने की व्यवस्था हो, चाहे किसी चीज की हो, ऐसा लग रहा था जैसे कि बिल्कुल अपने एक कमरे में आ गए हैं। तो सब इंतजाम था वहाँ पहले से। जी, साफ सफाई सभी कुछ बहुत अच्छी थी, ऐसी मारा मारी नहीं थी। जैसे होता है ना, कभी कभी हो जाता है प्रोग्राम में ज्यादा लोग होते हैं तो फिर थोड़ी सी हो जाती है, हाँ अव्यवस्था हो जाती है, हाँ अव्यवस्था नहीं थी। और भोजन का भी हम सोच रहे शायद गुरुकुल जैसा ही भोजन होगा, और ऐसा नहीं था। गुजरात में थोड़ा सा वो लोग बहुत रिच खाना बनाते हैं। तो और शाम को खिचड़ी जरूर रहती है, शाम को खिचड़ी मिलती थी, सुबह तो बहुत सारी चीजें मिलती थी। कुल मिलाकर बहुत अच्छा अनुभव रहा। हाँ, बस अनुभूति बहुत अच्छी हुई, अच्छा लगा। ऐसा लगा जैसे कि बिल्कुल जब ध्यान करते थे सबसे ज्यादा मुझे उसमें ज्यादा आनंद आया ध्यान करते समय। एक्चुअली हमारी स्थिति ऐसी हो गई है, हम समाज में रहते रहते ऐसे हो जाते हैं कि आपाधापी दौड़ रहे हैं, मशीनवत यंत्रवत दौड़ रहे हैं निरंतर। हाँ, और मौन का बहुत विशेष था, और परम लक्ष्य ये था वहां पर, मेरा को ये लगा कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, कि उस परम पिता मोक्षत्व को प्राप्त करना। बिल्कुल। तो आप वैराग्य ऐसा धारण करें, वानप्रस्थी लोग यहाँ आके रहें, ऐसा करें, ऐसी बातें उन्होंने बताई। और एक पुस्तक भी दिया है, क्रियात्मक योग करके दिया है, लेकिन उसमें थोड़ी सी योग की क्रियाएं हैं, वो तो सब पतंजलि वालों ने भी, पर पतंजलि वालों का वो ज्यादा वो नहीं दे रहे थे, उसको प्रधानता नहीं दे रहे थे। ठीक है, बोले वो सब नहीं, बस ऐसे ही जैसे अपने उसमें है ना कि गायत्री मंत्र के बाद आप नहीं वो कोई बात नहीं है। जैसे वो क्या है जो पतंजलि में करा रहे हैं स्वामी रामदेव जी, वो स्वास्थ्य विशेष को ध्यान रख के स्वास्थ्य, हाँ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ज्यादा है। शारीरिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य आध्यात्मिक दोनों मिले जुले हैं। हाँ, भिन्न हो गया ना। शारीरिक स्वास्थ्य फोकस है, हमारा प्राइमरी लक्ष्य है, तो प्राणायाम में वो क्रियाएं उन्होंने बता दी कि भाई तो नहीं, ये उनका अपनी जगह बहुत अच्छा है। मतलब बहुत लोग वहाँ बोले तो क्या हम ये प्राणायाम नहीं करें, तो बोले नहीं आपकी इच्छा आप करें, ऐसा नहीं हम कह रहे।
पर उन्होंने अपने हिसाब से थोड़ा सा बताया प्राणायाम का, जो 21 बार बताया ना कि वो आप सांस भरें, कुंभक रेचक ये सब करें, जी जी, तो उस टाइप का बस उस पर ज्यादा जोर दिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो जी ये तो हमारे जीवन का अंग होना चाहिए, क्योंकि पुण्य कर्म हमने किए हैं, इसलिए हमको मनुष्य जन्म मिला, सबसे बड़ी जी, बात। बिल्कुल बिल्कुल और महोदय। उससे भी बड़ी बात कि हमको एक अच्छे परिवार में जन्म मिला, जहां किसी प्रकार का इस तरह का व्यसन नहीं, अज्ञान नहीं, अंधकार नहीं, दोष नहीं, वेद मंत्र सुन रहे हैं, शास्त्र सुन रहे हैं। तो ये जो एक आपका हमारा ये जो सौभाग्य है जी मनुष्य जन्म मिलने के उपरांत, ये सबसे बड़ा मतलब विशेषता है। हम लाखों करोड़ों अरबों मनुष्यों के बीच में हम विशिष्ट हो जाते हैं तब जब हम वेद मंत्र सुन रहे होते हैं, वेद वाणी सुन रहे होते हैं, और फिर ये लगता है कि जो परमात्मा ने कुछ अच्छे कर्म करने पर हमको इतना अच्छा जन्म दिया, इतना अच्छा। मतलब उनका ये था वही कि मनुष्य जन्म का लक्ष्य क्या है, उसको प्राप्त करना है, उसके विशेष पे ज्यादा जोर था तो उनका। बिल्कुल बिल्कुल हमारा जी ये जी, है, होना भी और क्या चाहिए। अच्छा है अपन समझ नहीं सकते, क्या अच्छाई है, क्या गलत चीज है, क्या सही है। कोई चीजें ऐसी होती हैं कि छोटी छोटी त्रुटि हो जाती है, पर अपन को महसूस नहीं होती कि भाई ये हमारी हमारी गलती हुई है। तो इस तरह से सब सूक्ष्म चीजें भी बताई उन्होंने, और जानते तो हर व्यक्ति है, लेकिन फिर भी उसका हाँ अनुकरण कहाँ करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ये है ना। पर दोबारा दोबारा यदि कहीं सुनते हैं तो शायद हो सकता है उनमें से कौन सी चीज मिल जाए अपने को, जो अपने जीवन को ऊंचा जी, उठा दे, उन्नत कर दे। ये है, आत्मिक उन्नति हो जाए। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। अच्छा लगा बस महोदया। ठीक है, तो इसलिए हम सबको भी अपने, जो हमको परमात्मा ने इतना अच्छा दिया, इतना सुंदर जीवन दिया है, हम सब भी थोड़ा समय बहुत आवश्यक है परमात्मा की भक्ति के लिए, हम लोग भी निकालें, जी, जिससे कि आगे का जन्म बस 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 अच्छा बस मिले। वही बता। और दूसरी जी बात जो हम कहते हैं कि भाई त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, हमने यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात कही है। मैं कहती हूँ ना, हमेशा चिंतन करते रहिए, कब किस चिंतन से कुछ खास मिल जाए। इसमें जो बात पर आई, उर्वा रुकमिव बंधनात् बिल्कुल बिल्कुल वही तो मोक्ष के लिए है। मृत्योर्मुक्षीय मामृता। हाँ जो बता पुण्य बिल्कुल। किए थे उसके कारण से सुंदर मनुष्य जीवन मिला। जी और जी जी, अब क्या है, अब हम दुखों से तो दूर हों, उर्वारुक की तरह। हाँ जैसे खरबूजे की खरबूजा, तरह, जैसे वो खरबूजा डाल से बड़ी हट जाता है। आसानी से जब पक जाता है तो वो हम्म, बड़ी सरलता से अपनी डाली से अलग होता है। तो जी जो मेरे दुष्कर्म है, बुरे कर्म है, जो मेरा ज्ञान था, जो मेरे साथ ऐसे दोष थे, उनसे भी परमात्मा में कैसे निकल जाऊं, खरबूजे के समान। जैसे वो डाल से अलग हो जाता है पकने पे। जी, उर्वारुकमिव बंधनात्, बंधनात्, जो ऐसे बंधन है, में जो जिसे मैं कह रही मृत्यु के दोष बंधन हैं से। हमारे, जो दुर्गुण जी हैं, उनसे उर्वारुक के समान निकल जाएं, जी मृत्यु से निकल जाएं। जी, अमृतात्मा, भाई अमृत से दूर पर ना होवे। दूर तो ना हो। मनुष्य जन्म होकर के भी यदि हम अमृत को नहीं संजो पाए, तो अगले जन्म में हम अमृत से दूर हो सकते हैं। तो इसलिए जी ये जी, अमृत सजोने संजोने का मौका हमको इस जन्म में छूटना नहीं चाहिए। बहुत अच्छा किया आप वहां गए, दोबारा एक चिंतन मिला, सोचने का एक दर्शन मिला कि ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की कृपा, ईश्वर पर आस्था, मनुष्य का, मनुष्य जीवन का क्या मनुष्य लक्ष्य जीवन है। की सार्थकता। जी, तो सार्थकता ये जी। सबको, हम सबको भी सचेत रहना है। ये शास्त्र हम पढ़ते ही इसीलिए है कि हमको इसमें थोड़ा जागरूक रहना है, और हमको अपने जीवन में अमृत से हम दूर ना हो, उसके लिए प्रयास करें। अरे क्या हो गया? आज इसको क्या हो गया? किसने